तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमयू एजुकेशन सर्विसेज। हमने लास्ट वीडियो में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को कवर किया है और हमने बहुत ही डिटेल में उसे कवर किया है। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज हम एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूनिट 3 का टॉपिक 2 यहाँ बजटिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। और पर्सनली बजटिंग मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है और बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये हमारे डेली लाइफ से रिलेट करता है। तो बजटिंग को समझना बहुत ही आसान है। इसमें हम बजटिंग के डिफिनेशन, एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स को डिटेल में समझने वाले हैं, वो भी हमारे डेली एक्सपेंस को कनेक्ट कर कर। ठीक है, इससे क्या होगा, आप इजीली इस बात को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग की, बजटिंग क्या है? बजट यानी किसी भी चीज का बजट बनाना, कि हमें कितना पैसा आने वाला है, उस पैसे को हम कैसे यूज करने वाले हैं। लाइक आप कहीं काम कर रहे हैं या आप स्टूडेंट है, आपको पॉकेट मनी मिल रही है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, या फिर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर है, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, आप कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, आपको स्पॉन्सर मिल रहा है। तो लाइक वो जो पैसे आने वाले हैं, आप उसे फ्यूचर में कैसे स्पेंड करने वाले हैं और उसे स्पेंड करके आपका गोल कैसे अचीव होता है, ये कहलाती है प्रॉपर। जो ये प्लानिंग होती है वो कहलाती है क्या? बजटिंग। तो अब हम बजटिंग को ऐसे समझ सकते हैं वन वर्ड में, जो बजटिंग है फ्यूचर में जो पैसा हमें आने वाला है उसका फ्यूचर में हम कैसे स्पेंड करने वाले हैं, कैसे खर्च करने वाले हैं, उसका प्लान बनाते हैं और उस प्लान से अपने गोल को क्या करते हैं? अचीव करते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो कहलाती है बजटिंग। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि हमारा होम में हमारे इतने सारे, जो हमारा घर होता है, जो हमारे घर में इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे क्या कहना चाहिए, एक्सपेंड करने होते हैं हमें मनी, लाइक ग्रोसरी में, हम कह सकते हैं सब्जियां में, शॉपिंग में, स्कूल फीस और इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीविजन बिल, तो रेंट, ये सारा कुछ हमें क्या करना होता है, हमें बजट बना के चलना होता है, क्योंकि हमें ये मंथ के लास्ट में या मंथ के फर्स्ट में इसे पे करना होता है। तो जब हमारी सैलरी आने वाली होती है, अगर आप कोई वर्कर है या आपके पापा वर्कर है, तो उनकी जो सैलरी आने वाली होती है, आने के पहले वो बजट बना लेते। 15 की मेरा रेंट जाएगा, 20 के मेरा ग्रोसरी आ जाएगा, बच्चों की फीस अलग है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अलग है, ठीक है, मेंटेनेंस का खर्चा अलग है। ये पहले से वो क्या करते हैं? प्लान बनाकर रखते हैं। इसे कहते हैं? बजटिंग कहते हैं। ठीक है, मनी बजटिंग। ओके, एग्जाम्पल से हम इसे और समझ सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसमें क्या होता है? इनकम रेवेन्यू। सेकेंड इज एक्सपेंस कॉस्ट एंड सरप्लस बफर, कि पैसा कहां से आने वाला है, कहां से आ रहा है। सेकेंड चीज, पैसा कहाँ लगने वाला है। देन जो बचा हुआ पैसा उसे हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो इनकम रेवेन्यू की बात करें, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप सैलरीड पर्सन है, ठीक है, तो आपको सैलरी से पैसा आ रहा है, जॉब से पैसा आ रहा है। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, वहां से पैसा आ रहा है। या फिर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो वो स्पॉन्सर पैसा दे रहा है। ठीक है, अब वो पैसा जाता कहाँ है? अगर हम जॉब प्रोफाइल से समझे, जॉब सैलरी प्रोफाइल से समझे, तो रेंट में, ग्रोसरी में, ट्यूशन फी में, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, ये सारा पैसा क्या होता है? जो यहाँ इनकम रेवेन्यू है, ये कॉस्ट एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं? रेंट, ग्रोसरी, टेलीविजन, बच्चों की फीस हो गई, ठीक है, मेंटेनेंस हो गया। उसके बाद अगर सैलरी का कुछ परसेंटेज उस व्यक्ति के पास बच जाता है, तो वो इमरजेंसी फंड के रूप में जमा कर सकता है, एफडी कर सकता है, जो भी एक्स्ट्रा मनी है वो सेव कर सकता है। बिकॉज आने वाली कोई भी हो सकता है ना, कल कोई प्रॉब्लम आ जाए, या कल सैलरी ना आए, या फिर बच्चों की तबीयत खराब हो जाए, उस स्वयं की तबीयत खराब हो जाए, तो वो जो हमारा पैसा होता है वो ऐसे सेव करता है। अब हम बात करते हैं, ये जो बजटिंग है, बजटिंग क्यों जरूरी है? बिना बजट से या बिना प्लान के साथ भी तो हम अपने पैसे खर्च कर सकते हैं, बिकॉज वो हमारे मनी है। नो, क्या होगा, देखो, अगर आप बिना बजट बनाए अगर अपने मनी को ऐसे ही खर्च करेंगे तो उससे सब कुछ बिगड़ जाएगा। आप पहले जैसे पैसा है आपने उड़ा दिया, शॉपिंग कर लिया, घूम लिया, खा लिया, पी लिया, देन अब बारी आ गई, कोई बीमार हो गया, या फिर आपको रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, बच्चों की फीस देना है। अब आपका बजट हिल गया, 50,000 में से आपने ऑलरेडी 35,000 खर्च कर चुके हैं, अब आपके पास उतना पैसा नहीं बचा है, तो इससे क्या होगा? दिक्कत आती है। तो इसके हम महत्व को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस हम देखते हैं। सबसे पहला, कंट्रोल। जो हमारा एक्सपेंस होते हैं, जो फिजूल खर्ची होते हैं, उसको क्या करता है? ये अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है।
बजट प्लानिंग, अगर हमने 50,000 हमारी सैलरी है, हमने 15,000 रेंट, फीस अलग है, बच्चों की तबीयत अलग है, मेंटेनेंस अलग है, सब कुछ टोटल कर लिया, हमें आ गया यहाँ पे 35K अगर हमारा टोटल एक्सपेंस है, तो जो बचा पैसा है उसे हम अब जो हमारे बचे हुए दिन है उसमें हम अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर घूमना फिरना, खेलना, कपड़े लेना, इन सब में क्या करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे। सेकेंड चीज, डिसीजन मेकिंग। अगर हमारे पास बजट बना हुआ है, हमारे पास मनी को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है, हमने प्रॉपर प्लान बनाया हुआ है, तो इससे हमें डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है। थर्ड इज फ्यूचर प्लानिंग। अगर हम बजट को लेकर बजटिंग करके, बजट प्लान करके अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी प्लान को हम क्या करते हैं, अपना घर अच्छे से मेंटेन करते हैं। यहाँ पे हम घर का ही उदाहरण लेंगे बिकॉज ये सबसे रिलेट कर पाता है। अगर आप बाहर पढ़ रहे हैं, आपको पॉकेट मनी मिल रही है 7,000 रुपीज, 5,000 रुपीज में, उसमें आपको पूरा मंथ चलाना है, तो आप सबसे पहले बजट बनाएंगे ना। अगर आपने जैसे पॉकेट मनी आई वैसे खर्च कर लिया, शूज ले लिए, शॉपिंग कर ली, अब मैनेवर कैसा करोगे आप, खाना है, पीना है, अगर तबीयत खराब होगी उसे भी देखना है, तो इसमें क्या होगा, दिक्कत होगी। और अगर आपने पहले से ही उस मनी को अच्छे से मैनेज करा है, अच्छे से बजट बनाया है, तो क्या होगा, फ्यूचर प्लानिंग इजीली कर सकते हैं। आपके पास अगर पैसे 5,000 में से पूरा खर्च करने के बाद भी अगर 2,000 रुपए बच गया, तो ये नेक्स्ट मंथ में आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। फोर्थ देखते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है। ठीक है, अगर आप, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, कोई किस्त के लिए परेशान है, कहीं ना कहीं वो क्या अपना बजट मेंटेन नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से अगर उन्हें कल स्कूल फीस देना है, कपड़े खरीदना है, किसी का शादी आ गई, किसी को कॉलेज की फीस देना है, तो वो पैसा मैनेज नहीं कर पा रहे, इस वजह से वो क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो बजटिंग मेंटल स्ट्रेस को भी कम करता है। आप अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आपको स्ट्रेस भी कम होगा। फिफ्थ इज बेटर डिसीजन मेकिंग, हमारे डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सिक्स इज सेविंग इंक्रीज, इससे क्या होता है, सेविंग भी इंक्रीज होती है। बिकॉज मान लीजिए 5,000 आपने एक मंथ में खर्च कर लिया, लेकिन हो सकता है यही 5,000 आपने बजट बनाया, नेक्स्ट मंथ आपने अच्छे से स्पेंड किया, तो आपके पास 1,500 रुपए बच गए, 1,300 रुपए बच गए, वो बच के नेक्स्ट मंथ चले गए, नेक्स्ट मंथ फिर आपको पॉकेट मनी मिली, फिर आपने 1,300-1,500 रुपए बचा लिए, तो इससे क्या हुआ, आपकी सेविंग भी इंक्रीज हो जाएगी और आपके जो एक्सपेंस है वो भी चलते रहे। तो प्रॉपर आप अगर बजट बनाकर किसी भी चीज को चलते हैं, तो वो आपको क्या करता है, बहुत ही ज्यादा मदद करता है सेविंग में, आपके डिसीजन मेकिंग में, स्ट्रेस कम करने में, फ्यूचर की प्लानिंग करने में, एंड आपका जो है पैसे को कंट्रोल करने में, जो भी फालतू खर्च है उसे कंट्रोल करने में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग। बजटिंग के क्या है प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ बजटिंग को देखेंगे हम। तो इसमें टाइप्स होते हैं, ऑपरेशन बजटिंग, कैपिटल बजटिंग, कैश बजटिंग एंड सेल्स बजटिंग एंड मास्टर ऑफ बजटिंग। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बजटिंग यहाँ देखेंगे हम। ठीक है, ऑपरेशन बजटिंग, कैपिटल बजटिंग, कैश बजटिंग, सेल्स बजटिंग, मास्टर ऑफ बजटिंग क्या है प्रकार। ठीक है, ये किस किस को कवर करता है, क्या क्या कवर करता है, विथ एग्जांपल्स हम इसे यहाँ समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशन बजटिंग की। ठीक है, तो ये क्या कवर करता है, डे टू डे स्पेंड, जो हमारे रोजाना के खर्चे हैं, जो हमें डेली यूज में हम कर रहे होते हैं, वो कैसे हम मैनेज करते हैं, कैसे बजट बनाते हैं, ये आता है ऑपरेटिंग बजटिंग में। ठीक है, लाइक एग्जांपल, अगर आप सैलरी आपको मिल रही है, सैलरी आने के पहले आपको रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, या कोई रॉ मटेरियल लेना है, तो ये इसके एग्जाम्पल में आ जाता है। ठीक है, सेकेंड इज कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग इन द सेंस, आपके पास पैसा है, आपने लॉन्ग टर्म में क्या कैसे इन्वेस्ट किया है, असेट क्या है आपके पास, आपने पैसे को मैनेज करके कोई जमीन खरीद के रखी है, कोई प्लॉट खरीद के रखा है, या फिर कोई आपका जो घर है वो रेंट पर है। ठीक है, ये सब कुछ क्या होता है, कैपिटल बजटिंग में आ जाता है। आपका क्या असेट बाय है, लॉन्ग टर्म में आपका क्या इन्वेस्टमेंट है। इसके एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई ऑफिस की बिल्डिंग आप बना रहे हैं, आपने उसका सर्वर खरीद रखा है 5 लाख का। ठीक है, होता है ना कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस में किसी को 10 साल के लिए अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा काय में, कैपिटल बजटिंग में। ठीक है, कैश बजटिंग की अगर हम बात करें, तो पैसा कितना आ रहा है और पैसा कितना जा रहा है, ये सब कुछ हम देखेंगे इसमें। कि मान लीजिए कोई क्लाइंट है, अगर उन्होंने हमारे साथ डील की है, तो वो हमें कितने पैसे दे रहे हैं, मान लीजिए नवंबर में 3 लाख रुपए दिए, हमारी सैलरी 2.5 लाख रुपए है, तो टोटल पैसे को हम कैसे स्पेंड कर रहे हैं, कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, ये भी हमें चेक करना होता है।
सेल्स की बात करें, कितने सेल्स हो रही है, हमारा प्रोडक्ट मार्केटिंग में कितना सेल हो रहा है, कितना बच रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना रेवेन्यू, ये सब कुछ हमें देखना होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा ऐप है, ऐप में 10 के सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, वो 100 रुपए के हिसाब से क्या होता है, सब्सक्रिप्शन है हमारे, टोटल रेवेन्यू वो दे रहा है 10 लाख रुपए का, ठीक है। वैसे ही मास्टर ऑफ बस्टिंग की अगर हम बात करें तो इसमें बजट समरी क्या होता है ये देखते हैं हम, क्या बजट समरी है। जो कंपनी है उसका फाइनल बजट क्या है, कितने करोड़ का है, वो कितना स्पेंड कर रही है, कितना कमा रही है, ठीक है। स्टॉक होल्डर सेटिस्फेक्शन, जो हम प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं उसके बाद उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, एंड उसका पूरा क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क होता है ना, क्योंकि कभी भी बड़ी बड़ी डील्स, मान लीजिए 10 करोड़ 15 करोड़ की डील है, वो मुंह जबानी तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये आ गया मास्टर ऑफ बजटिंग, ठीक है। तो हमने देख लिया मास्टर ऑफ बजटिंग, सेल्स ऑफ बजटिंग, कैश ऑफ बजटिंग, कैपिटल ऑफ बजटिंग, ऑपरेटिंग ऑफ बजटिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ बजटिंग को हमने यहाँ डिटेल में समझा है विथ एग्जांपल्स। एंड यहाँ पर हमने बजटिंग की डेफिनेशन देख ली थी कि जो बजटिंग होता है वो जो फ्यूचर में आने वाला पैसा है उसको पहले से ही स्पेंड हम कैसा करेंगे उसके लिए हम प्लान बनाते हैं, प्लान बनाने के बाद हम अपना गोल को अचीव करते हैं। एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे घर का, घर के खर्चों का। इनकम रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस कॉस्ट और सरप्लस बफर को हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा है, ठीक है। इंपॉर्टेंस हमने देख लिए है, कैसे कंट्रोल करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करता है, बेटर डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है, एंड सेविंग को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो हमने इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग को डिटेल में पढ़ा है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।